Hello students, welcome back to IP class. Guys, in last class we completed primary data type. बच्चों जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने IP में क्या किया था, चैप्टर नंबर जो 6 था ना, जो C++ से रिलेटेड था, उसमें डेटा टाइप्स को समझा था और उसकी जो प्राइमरी डेटा टाइप्स थी ना उनकी कैटेगरी को समझा था कि यानी प्राइमरी डेटा टाइप वो डेटा टाइप थे जो पहले से C या C++ के अंदर अवेलेबल हैं, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बूलियन आदि एक्सेट्रा। उन सब के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। उनके मैं आपको नोट्स भी भेज चुका हूँ जिसके अंदर आपने उनकी रेंज को भी देखा था कि किसकी कितनी रेंज होती है, किसमें क्या चीज होती है, वो भी यहाँ पे आपने डिस्कस किया था। क्लियर है? आज की क्लास में उन डेटा टाइप्स को ही कंटिन्यू करते हुए हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यानी आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि अब हम हमारा खुद का डेटा टाइप बना के देखेंगे कि कैसे एक डेटा टाइप हम हमारा खुद का क्रिएट कर सकते हैं। देखो यार, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट ये भी किसी ना किसी ने बनाए होंगे। डेनिस रिच्ची ने, बजरन स्ट्रप ने, इन लोगों ने इनको भी बनाया होगा। उन्होंने भी कुछ ना कुछ कोड किया ही होगा जब वो डेटा टाइप बने होंगे। क्लियर है? तो बस वही चीज है कि आज स्ट्रक्चर, यूनियन, दो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाने के तरीके हैं। स्ट्रक्चर और यूनियन, उन्हें काम में लेके हम भी आज खुद का अपना एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाने वाले हैं। क्लियर है? लेट अस ज्यूम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश आप करना। एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, मुझे एक स्टूडेंट यानी बच्चा, स्टूडेंट का नेम भी स्टोर करना है, उससे लेना है एंटर योर नेम। उसकी एज भी स्टोर करनी है, एंटर योर एज। और उसकी परसेंटेज, उसके जो 10th में परसेंटेज आए वो भी मुझे स्टोर करने हैं। तो अब यार उससे 3 चीज स्टोर करनी है। तो अगर प्राइमरी डेटा टाइप की बात करूं तो आप लोग अभी साफ साफ कह दोगे सर नेम स्टोर करना है तो कैरेक्टर डेटा टाइप ले लो, एज स्टोर करना है तो सर इंटीजर ले लो, और परसेंटेज स्टोर करनी है तो फ्लोट ले लो, और सर इन तीनों को वेरिएबल बना दो, आपका काम हो जाएगा। मगर यार अगर मुझे ये तीनों चीज स्टोर करनी है तो मुझे तीनों अलग अलग डेटा टाइप काम में लेने पड़ रहे हैं जो मेरे पहले से बने हुए हैं। और मैं ये चाहता हूं कि मैं एक ऐसा डेटा टाइप बनाऊं जो मैंने खुद ने बनाया है, और वो इन तीनों वैल्यू को एक साथ ही सपोर्ट करता हो। यानी वो अल्फाबेट्स को भी सपोर्ट करता हो, वो नंबर्स को भी सपोर्ट करता हो, और वो एज को भी सपोर्ट करता हो, परसेंटेज को भी सपोर्ट करता हो। वो डेटा टाइप मुझे यहां पे करना। अब तुम कहोगे स्ट्रिंग कर सकता है ऐसा? हाँ, आई एम डेफिनेटली एग्री विथ यू। हाँ, स्ट्रिंग ऐसा कर सकता है, स्ट्रिंग में वो बात है, डेफिनेटली स्ट्रिंग ये चीज कर सकता है। क्लियर है? मगर हम कुछ हमारा डेटा टाइप बनाते हैं जो इन तीनों वैल्यूज को स्टोर करता हो, और वही हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होगा जो बनेगा स्ट्रक्चर या यूनियन के थ्रू। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप 3 तरीके से बनता है बनने को। एक स्ट्रक्चर होता है, एक यूनियन होता है, और थर्ड नंबर पे अगर बात की जाए तो इनम होता है। इनम जिसे हम इन्यूमरेशन भी कहते हैं। तो वो एक इतना काम में नहीं आता है कभी। जो हमारे एग्जाम में और जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा स्ट्रक्चर और यूनियन। बट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की बात की जाए तो 3 तरीके के हैं, स्ट्रक्चर, यूनियन और आपका इनम। तो स्ट्रक्चर के थ्रू अगर आपको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाना है तो आपको ये जो मैंने सिंटेक्स लिखा है इसे आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहली बात, अगर स्ट्रक्चर के थ्रू आपको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाना है तो ये स्ट्रक्ट कीवर्ड यहां पे काम आता है। कौन सा कीवर्ड काम आता है? स्ट्रक्ट कीवर्ड। फिर आपको लिखना होता है आपके डेटा टाइप का नाम, और फिर आपका डेटा टाइप किस किस टाइप की वैल्यू लेगा वो आपको यहां पे लिखनी होती है। जैसे मैं इसी एग्जाम्पल को कंप्लीट करता हूं, अगर मैं एग्जाम्पल को इसको कंप्लीट करता हूं तो मैं एक डेटा टाइप बना रहा हूं स्टूडेंट नाम से। सॉरी, देखो गलती हो गई मुझसे। अगर मुझे स्ट्रक्चर के थ्रू बनवाना है तो मुझे स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाना पड़ेगा डेटा टाइप के नाम के बाद। पहले मुझे लिखना होगा यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड। क्लियर है? और फिर मुझे यहाँ पे देना होगा मेरे डेटा टाइप का नाम। तो जो मैं बनाना चाहता हूं उसका नाम क्या होगा? स्टूडेंट होगा। और स्टूडेंट डेटा टाइप मेरा 3 तरीके की वैल्यू लेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटीजर, ठीक है, और फ्लोट। इंटीजर के अंदर वो क्या लेगा?
एज पूछेगा और फ्लोट के अंदर वो क्या पूछेगा, परसेंटेज पूछेगा। तो अब क्या हुआ, बात को ढंग से समझना। अगर मुझे किसी बच्चे की एज और उसकी परसेंटेज लेनी है तो इस वाले केस के अंदर, बिना यूजर डिफाइंड वाले केस के अंदर, मुझे इंटीजर डेटा टाइप को काम में लेके एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है एज नाम से, और फ्लोट को काम में लेके मुझे पर नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होता। ठीक है, अलग अलग वेरिएबल होते हैं, अलग अलग काम होता। यहां भी मैं वैसा ही कर रहा हूं। तुम लोगों को लग रहा होगा कि सर यहां भी ऐसा ही कर रहे हैं, बिल्कुल फर्क क्या है? फर्क है बेटा, मैंने इस डेटा टाइप को बनाया जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट, जो दो वैल्यू सपोर्ट करती है, एक तो एज सपोर्ट करती है और एक परसेंटेज, यानी वो पॉइंट वाली वैल्यू भी सपोर्ट करती है और वो नंबर वाली वैल्यू भी सपोर्ट करती है। और इस डेटा टाइप स्टूडेंट को बना के मैंने मेरे C++ में सेव कर दिया। किसमें सेव कर दिया? C++ में सेव कर दिया। अब मैं कोई प्रोग्राम बना रहा हूं जिस प्रोग्राम में मुझे यूजर से उसकी उम्र और उसके मार्क्स पूछने हैं। अब क्या हुआ, अब फिर दोबारा से तुम कहोगे सर दो वेरिएबल डिक्लेयर, अरे क्यों करते हो? अब तुमने क्या कर रखा है, तुम्हारा खुद का एक डेटा टाइप बना रखा है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट डेटा टाइप को काम में लेके, किसको? स्टूडेंट डेटा टाइप को काम में लेके तुम ए नाम से वेरिएबल बना दो। अब मेमोरी में क्या होगा, इस ए को स्पेस मिलेगा और ये ए अपने आप ही दो वैल्यू सपोर्ट करेगा, एक तो एज और एक परसेंटेज। समझ आई बात नहीं आई? क्लियर है? आपने क्या करा, स्ट्रक्चर का स्ट्रक्ट कीवर्ड काम में लेके अपना खुद का एक डेटा टाइप बनाया जिसे आपने स्टूडेंट नाम दिया, और कहीं ना कहीं इसे आपने आगे प्रोसीड किया, आपने इसे आगे भेजा इंट डेटा टाइप फ्लोट डेटा टाइप करके, इसे आपने सेव किया। और अब भविष्य में जब आपको इस प्रकार की दोनों वैल्यू को स्टोर करना है तो आपने खुद का जो डेटा टाइप था स्टूडेंट, वो काम मिले। जैसे आप ऐसे करते थे इंट ए, तो यहां पे आपने क्या लिखा, स्टूडेंट ए। स्टूडेंट आपका खुद का एक डेटा टाइप है जिसे आप यहां पे काम में ले रहे हैं। क्लियर है? तो ये आपका क्या था, ये आपका था स्ट्रक्चर। क्या था आपका? स्ट्रक्चर, जिसके थ्रू आपने डेटा टाइप बनाना यहां पे सीखा था। अब यूनियन भी बिल्कुल वही है, बस फर्क कितना सा है, यूनियन के अंदर यहां पे कीवर्ड बदल गया। स्ट्रक्चर में यहां पे जो कीवर्ड था वो स्ट्रक्ट था, और यूनियन के अंदर यहां पे जो कीवर्ड है वो क्या है आपका, यूनियन है। क्या है आपका? यूनियन। और यूनियन के अंदर आपने वही यूनियन, यूनियन का नाम, आपके डेटा टाइप और आपका वही। देखो अगर हम दूसरी बात करें फॉर एग्जांपल, तो आपको लिखना होगा पहले यूनियन, फिर आपके डेटा टाइप का नाम लिखना होगा। जैसे मैंने EMP नाम से बनाया क्योंकि मैं एम्प्लॉय से एम्प्लॉय की एज और एम्प्लॉय की सैलरी पूछूंगा। ठीक है, अब एम्प्लॉय की एज और सैलरी पूछूंगा तो मैंने क्या करा, इंटीजर डेटा टाइप को काम में लेके एक तो एज नाम से बना दिया और एक फ्लोट डेटा टाइप को काम में लेके मैंने सेल नाम से यानी सैलरी नाम से बना दिया और इसे बंद कर दिया और इसे सेव कर दिया EMP नाम से। कभी भी प्रोग्राम में अगर मुझे काम में लेना है तो मैं EMP नाम का डेटा टाइप काम में ले सकता हूं और उसके आगे कोई भी एक वेरिएबल में बना सकता हूं। तो ये क्या होते हैं, ये आपके यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं। हो सकता है मैंने क्या है थ्योरेटिकल है ना अभी समझाने की कोशिश की है, अब एक्चुअल में इस टॉपिक की क्या थ्योरी है ही नहीं बेटा। ठीक है, मगर अभी कोरोना पेंडेमिक की वजह से क्या हो रहा है, मैं स्कूल ओपन नहीं हो पा रहे हैं, आपका प्रैक्टिकल नहीं करा पा रहा हूं। जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना स्ट्रक्चर का और यूनियन का, तो आपको ये चीज बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आएगी क्योंकि आपको वहां प्रैक्टिकली जानने को मिलेगा, हाँ ये चीज ऐसे काम करे। अभी मैंने अपना 100% देके एक प्रैक्टिकल टॉपिक को आप तक डिलीवर करने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है। देखो C++ पूरा प्रैक्टिकल होता है, आप लोग भी जानते हो। ठीक है, तो मैंने वो प्रैक्टिकल को ही आप तक डिलीवर करने की कोशिश की। अगर अभी मैं इसका प्रोग्राम बना के करवाता आपको कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, तो आपको अपने आप आइडिया हो जाता कि हाँ सर केवल एक अपना एम्प्लॉय डेटा टाइप काम में लेना है और एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। तो अभी थोड़ा ही हमारे बीच में कम्युनिकेशन का बैरियर आ रहा है कोरोना की वजह से, वो थोड़े दिनों बाद दूर हो जाएगा। मैंने मैम से भी बात की थी, तो हम क्या करेंगे जल्द से जल्द IP वाले बच्चों को प्रैक्टिकल के लिए स्कूल बुलाएंगे भी। तो आप थोड़ा वेट कीजिए और थोड़ा बस अभी परिस्थिति के साथ चलिए और इन टॉपिक्स को समझने की कोशिश आप कीजिए। तो आपको समझ आया कि यूजर डिफरेंट डेटा टाइप स्ट्रक्चर यूनियन इनम के थ्रू बनते हैं।
जो अलग अलग टाइप्स की वैल्यूज को सपोर्ट कर सकते हैं और आप उसे आराम से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। स्ट्रक्चर बनाना है तो स्ट्रक्ट कीवर्ड काम आएगा और यूनियन बनाना है तो यूनियन कीवर्ड यहाँ पे काम आएगा। इनमरेशन के अंदर इनम कीवर्ड काम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को प्राइमरी डेटा टाइप के साथ साथ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी समझ आए।